दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिली। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आ रहा है कि कंपनी फिर से डीमर्जर के माध्यम से एक और नई कंपनी का गठन करने की तैयारी कर रही है और वेदांता को इस कंपनी के माध्यम से इसमें जो हिस्सेदारी से अलग कर रहे हैं, तो आप देखें शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर मिलने की संभावना बन रही है बोनस के रूप में। इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा वेदांता के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल का है जिसमें डिविडेंड की प्रबल संभावना बनने लगी है। वेदांता जो डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी। और दूसरी तरफ वेदांता एल्यूमिनियम, जिसको लेकर ब्रोकेज हाउस बहुत बुलिश है और अलग अलग टारगेट निकल के आ रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना है, दोनों कंपनियां किस तरह से आगे बढ़ेगी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 276 पर आज क्लोजिंग थी। 2.62% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत तो हल्की सी तेज़ी के साथ 270 पर थी। आप देखें कल 269 की क्लोजिंग देखने को मिली थी। इंट्राडे में 267 का लो बना। इसका मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी, लेकिन इस कमज़ोर बाजार में भी इसमें खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली, जिससे सीधा 270 से ऊपर स्टॉक चला गया। इंट्राडे में करीब 10 रुपीज़ का अप मूव देखने को मिला हमें। काफ़ी बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। निचले लेवल से अच्छी रिकवरी हो रही है और देख सकते हो कि अब फिलहाल 360 जो इसका ऊपरी प्राइस है, उससे अभी भी 90 रुपीज़ नीचे डिस्काउंट पर स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने अपनी जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसकी जानकारी दोनों एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। तो कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट ने जो इस अर्निंग कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें रखी उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। तो आप देखिए वेदांता की वेबसाइट पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं, या एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर भी आप इसको जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो डिटेल जानकारी आ चुकी है। कंपनी ने अपनी भावी रणनीति यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ेगी वो सारी जानकारी शेयर कर दी है। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आ चुके हैं, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात करो, 468 पर क्लोजिंग थी। 0.19% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस 537 से अभी भी दूर है, लेकिन जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस इसके लिए टारगेट दे रहे हैं उसके बाद समझ में आ रही है कि आने वाले उसमें वेदांता एक छुपा हुआ हीरा दिखाई दे रहा है। अब क्या फिर से वेदांता शानदार डिविडेंड देने जा रहा है? सीएफओ के जो बयान निकल गया है उससे निवेशकों के लिए उम्मीद जग गई है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी उम्मीद है। वेदांता डिविडेंड देने में सबसे नंबर 1 कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में नंबर 1 कंपनी है पीएसयू और दोनों में। तो वेदांता लिमिटेड ने अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा कर दिया है, जिसमें फाइनेंस से 2027 तक $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपीज़ का एबिटाडा यानी ब्याज कर मूल ह्रास की वजह से जो एबिटाडा की हासिल करने का एक लक्ष्य कंपनी ने रख दिया है। यानी काफ़ी बड़ा लक्ष्य है 83,000 करोड़ का एबिटाडा। साथ ही कंपनी अपने कुल कर्ज को भी 20,000 करोड़ से नीचे करने की योजना लेकर चल रही है, यानी अपना कर्ज भी कम करेगी और अपना एबिटाडा बढ़ाएगी। तो वेदांता के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ अजय गोयल ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि कंपनी के पास भविष्य के विकास को गति देने और शेयरधारकों को आकर्षक लाभांश प्रदान करने के लिए पर्याप्त कैश है। यानी सीएफओ का ये कहना है कि कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, बहुत सारा कैश है, हम आकर्षक लाभांश दे सकते हैं शेयरधारकों को। आकर्षक लाभांश मतलब डिविडेंड। तो डिविडेंड देने के लिए कैश पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब जल्द ही एक शानदार डिविडेंड फिर से मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब निवेशकों को फिर से शानदार फायदा होने जा रहा है। अभी जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल फिर से नई कंपनी बनाने जा रहे हैं। 2200 एकड़ यानी 2200 एकड़ वाली जो रियल इस्टेट बिजनेस अलग से होने जा रहा है। जिनके पास जो ज़मीन है उसका एक अलग से बाजार में कंपनी को लिस्ट करने की तैयारी कर ली है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो देखो कि मेटल और माइनिंग सेक्टर की दिग्गज खिलाड़ी वेदांता लिमिटेड अपने 5 डी मर्जर के बाद अब एक और कारोबार को अलग करने जा रही है। अनिल अग्रवाल के ये कंपनी अपने रियल इस्टेट बिजनेस को अलग करके वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म नाम से नई कंपनी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये नई कंपनी बनेगी वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म, वेदांता लिमिटेड से ये अलग होगी। तो ये एक प्योर प्ले रियल इस्टेट कंपनी होगी, जिसके बाद शेयर में बाजार में इसको लिस्ट अलग से किया जाएगा। रियल इस्टेट का जो डीमर्जर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत किया जाएगा। इसके लिए जो
नियामकीय और जो वैधानिक मंजूरियाँ वो भी लेनी होगी, अलग अलग जो एजेंसियाँ है सरकारी उनसे रजामंदी लेनी होगी, इसे अप्रूवल लेना होगा इस डीमर्जर के लिए। लेकिन वेदांता जिसका पहले डीमर्जर हो चुका है, आप देखिए वेदांता के डीमर्जर से 5 नई कंपनियां बनी, जिसमें आप देखें ये तो वेदांता ऑलरेडी है और 4 नई कंपनियां, यानी 5 कंपनियां टोटल हो गई। अब इस वेदांता का फिर से एक डीमर्जर होगा, वेदांता से एक और कंपनी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि टोटल बाजार में लिस्ट कंपनियां हो जाएगी अब 6, एक वेदांता की 6 कंपनियां टोटल बनने जा रही है। तो अब सवाल ये निकलता है कि इस डीमर्जर से शेयर धारकों को क्या फ़ायदा होगा। तो प्रस्तावित वर्टिकल स्प्लिट के तहत वेदांता के शेयर धारकों को कंपनी में रखे हर 20 शेयर के बदले में कंपनी का एक नया पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर मिलेगा। यानी जिनके पास 20 शेयर है उनको 1 शेयर कंपनी देगी। तो मान लीजिए अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर है तो आपको 5 नए इस प्रॉपर्टी बिजनेस की जो कंपनी बनेगी उसके आपको फ्री में मिल जाएगी। यानी 100 के ऊपर आपको 5 शेयर कंपनी फ्री देगी, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आपके पास उसी हिसाब से लेवल में जितने शेयर होंगे उसके 20 के हिसाब से मिलेंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। इस नई कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से लिस्ट कराया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है। केवल वही निवेशक पात्र होंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट के दिन वेदांता के शेयर उनके डीमैट अकाउंट में मौजूद होंगे। तो अब जो शेयर खरीदेंगे उन सबको इसका फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं हुई है। तो ये जो इसका कंपनी इसका पोर्टफोलियो देखे तो वेदांता का रियल एस्टेट का कारोबार देखे तो मुख्य रूप से अभी धातु के कारोबार के अंदर था, लेकिन डीमर्जर के बाद इसमें कई संपत्तियां नई शामिल हो जाएगी। 2200 एकड़ औद्योगिक भूमि इनके पास है। इसके अलावा 55,000 वर्ग फुट की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल है, यानी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है 55,000 फुट की। भारत में इनके टोटल 22 प्रमुख एसेट्स है, जिसमें इनके पास फ्लैट्स है, इमारतें हैं, बंगले हैं, भूखंड है, जो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक तक फैले हुए हैं। वित्त वर्ष 2026 में इस डीमर्जर से हो रही इकाई का राजस्व 1.26 करोड़ रहा है। तो एक बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको फिर से प्रति शेयर आपको शेयर फ्री मिलने जा रही है। नहीं आपके पास 100 शेयर है तो आपको 5 कंपनी फ्री शेयर देने जा रही है। तो डीमर्जर के बाद वेदांता का कारोबार ज़्यादा केंद्रित हो जाएगा। इससे कंपनी का वैल्यूएशन आसानी से समझ में आया जाएगा और निवेशकों को भी अलग अलग बिजनेस की स्वतंत्र वैल्यू देखने का मौका मिल सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। डीमर्जर की प्रक्रिया में करीब 2 साल का समय भी लग सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। डीमर्जर आज का नहीं होने वाला, हो सकता है कि 2 साल भी लगे, लेकिन आप निवेशक है तो आपको लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है, कोई चिंता की बात नहीं। और शेयर की प्राइस भी लगातार अच्छी बन रही है और आने वाले समय इसका फ़ायदा भी होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए वेदांता एल्यूमिनियम लेकर यहाँ पे सिस्टमेटिक्स ने भी इसके कवरेज शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छे उनके हिसाब से टारगेट की संभावना बन रही है। स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो एल्यूमिनियम का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर अपनी रेटिंग दे रहे हैं, अपने टारगेट्स दे रहे हैं। तो ये स्टॉक हकीकत में काफ़ी बेहतर लग रहा है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।